देखिए, ये स्पष्ट है कि आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं है। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पोस्टमैन है कि जो विधायक जनता उनके चुन के भेजती है वो पूरी गारंटी के साथ वो विधायक पहुंचा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ चुनाव हुए, फरवरी में चुनाव हुआ था, अभी जुलाई का महीना है, पहला प्रॉपर विधानसभा सत्र आज शुरू हो रहा है। बीच में सिर्फ 2 दिन का एक शॉर्ट सेशन हुआ था वोट ऑन अकाउंट करने के लिए। आज से पहला आधिकारिक सत्र गोवा विधानसभा का शुरू हो रहा है और वो सत्र शुरू होने से पहले गोवा की चुनी हुई सरकार की इस विधानसभा के पहले बजट पर वोट डलने से पहले ही हमने देख लिया कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे हैं। तो आज ये पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है और वो आम आदमी पार्टी है। कि कांग्रेस के एमएलए बिकने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके एमएलए को खरीदने को तैयार है। ये प्रकरण हालांकि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है, लेकिन उससे बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे देश में एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई। एक समय ऐसा था जब अगर किसी एमपी या एमएलए की बिकने की घटना सामने आती थी तो देश में सनसनी मच जाती थी। सारे टीवी चैनल, सारे अखबार सिर्फ इसकी बात करते थे कि ये कैसा हो गया, ये लोकतंत्र का कैसा मजाक उड़ गया कि किसी ने एमएलए या एमपी को खरीद लिया, कि कोई एक पार्टी से चुन के आया और दूसरी पार्टी में चला गया। इस एमएलए की खरीद बेच को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए कि लोकतंत्र की रक्षा करी जा सके, कि जो वोट एक आम नागरिक देकर आता है, एक पार्टी को चुन के भेजता है, एक विधायक, एक सांसद को चुन के भेजता है, उस वोट की इज्जत रखी जाए, इस लोकतंत्र की, हमारे संविधान की इज्जत बरकरार रखी जाए, इसके लिए देश में कई कानून लाए गए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की दुआ से आज एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई। तो जब गोवा में बात होती है कि एमएलए कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में आज कोई पलक भी नहीं झपकता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कांग्रेस के एमएलए जीत के आते हैं तो या तो 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैं जो बिकने को तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे उनके 2 वरिष्ठ नेता खुद विधायकों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ले जाने की कवायद कर रहे हैं। उनके खुद लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी कांग्रेस के माइकल लोबो जी, हमें दिनेश गुंडूराव जी बताते हैं कि खुद जिनको उन्होंने लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी बनाया कुछ महीने पहले, वो ही आज कांग्रेस के विधायकों की खरीद बेच में शामिल है। दिनेश गुंडूराव जी बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के गोवा के सबसे सीनियर नेता और एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत जी खुद आज इस विधायकों की खरीद बेच में शामिल है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जी हम तो अपना लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी बदल लेंगे, लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जाता है कि आप लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी तो बदल रहे हैं, आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी में कितने विधायक हैं, तो गोवा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता होता कि आज उनके पास 6 विधायक हैं या 7 विधायक हैं। तो वो कहते
कहते हैं नहीं जी हमारे पास 6 विधायक, नहीं नहीं हमें उम्मीद है कि शाम तक हमारे पास 7 विधायक हो जाएंगे। ये लोकतंत्र का हाल है हमारा कि कुछ महीने पहले चुनाव हुआ और कुछ ही महीने में कांग्रेस के विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार में चुनाव हुआ, गोवा की जनता ने जिन पे भरोसा करके उन्हें वोट दिया वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है। लेकिन जो प्रकरण गोवा में चल रहा है ये देश में पहली बार नहीं हो रहा, ये गोवा में भी पहली बार नहीं हो रहा कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार बैठे। 2017 में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी गोवा में, उनके 17 एमएलए चुन के आए। लेकिन जब तक 2022 में उस विधानसभा का टेन्योर खत्म हुआ, जिस पार्टी के 17 एमएलए चुन के आए थे उसमें मात्र 5 विधायक रह गए। ये है कांग्रेस की सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी बिना मेजॉरिटी के जीत के आई 2017 में, लेकिन 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस की विधायकों की दुआ से वहां पर सरकार चलाई। अगर हम देखें 2014 से, तो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से विधायक खरीदने को तैयार रहती है और कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार रहते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा कि किस तरह से कांग्रेस की 60 में से 44 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस के विधायक पेमा खांडू जी ने अपने 33 विधायकों के साथ अपनी पार्टी बदल ली और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर से हम देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार थे, भारतीय जनता पार्टी खरीदने को तैयार थी। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को 60 में से 2 सीटें आई थी, लेकिन फिर भी विधायकों को साम दाम दंड भेद से इकट्ठे कर खरीद कर डरा कर धमका कर 34 एमएलए की नेशनल पीपल्स पार्टी की अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उन सारे के सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये जो गोवा में लोकतंत्र की हत्या चल रही है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है कि कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। ये सिर्फ गोवा की कहानी नहीं है, यही मेघालय में हुआ, यही कर्नाटका में हुआ, यही मणिपुर में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ और आने वाले किसी भी राज्य में जहां चुनाव होगा यही गाथा हमें फिर से देखने को मिलेगी। धन्यवाद।